अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी पालक और शलजम की बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ। बहुत ही मज़ेदार भुजिया हम तैयार करेंगे। शलजम को आपने कई तरीक़ों से बनाकर इस्तेमाल किया होगा। आज मेरी रेसिपी से आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी भुजिया हमारी ये बनके तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच पकाने वाला ऑयल का ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें मैंने चॉप अदरक और लहसुन का शामिल किया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा अच्छा जाएगा और बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, बारीक चॉप होना चाहिए। जैसे ही अदरक और लहसुन थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की बारीक प्याज चॉप की हुई वो ऐड कर दी हैं। हल्का सा प्याज को हम फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। बहुत ही इजी रेसिपी है, बड़ी झटपट और क्विक सी रेसिपी है। यहाँ पर मेरे पास थे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बारीक चॉप किए हुए। जैसे ही टमाटर ऐड करेंगे साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्ब ज़ायक़ा आप इसमें यूज़ करें। तो बस इसको टमाटर के साथ ही हम मसालों को शामिल कर देंगे ताकि टमाटर के पानी में ही मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि शलजम में और पालक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो फिर अपना पानी रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 पाव शलजम थे, यानी कि 700 ग्राम के करीब। उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और ये बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें शलजम ऐड कर दूंगी और अब इसकी हमें भुनाई बहुत अच्छे से करनी होगी। इससे ये होगा कि टमाटर और शलजम के पानी में ही मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी, भुन जाएंगी ये सब। तो बस हमें शलजम को बस अच्छी तरह यहाँ फ्राई करना है। साथ ही इसमें 4 से 5 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को बस भून लें आप, बहुत ही अच्छे से भूनिएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपको लग सकते हैं इसकी भुनाई में। और बस इसको हम बहुत ही अच्छी तरह भूनेंगे। शलजम का थोड़ा पानी भी इस तरह से ड्राई हो जाएगा और मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे भुन जाएंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये बारीक कटा हुआ मेरे पास पालक है, अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था। तो तकरीबन आधा किलो के करीब ये पालक है। इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करके और धो के थोड़ा पानी इसका खुश्क करके वो इसमें ऐड कर दिया। बस इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों की भुनाई मैं पहले बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। यहाँ बस इसमें हम पालक को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस इसका ढक्कन लगा के हम इसे गलने के लिए रख देंगे ताकि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल जाएँ और इनका पानी भी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट आपके ज़रूर लग जाएंगे। हल्की सी आंच पे हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखिए मैं ढक्कन इसका हटा के चेक कर रही हूँ। आपके सामने है कि कितनी अच्छी सॉफ़्ट हो चुकी हैं सब चीज़ें, लेकिन पानी इसमें अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो इसको मुझे थोड़ा सा और पकाना है इस वक्त तक कि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ आपस में और पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए इसका। तो बस इसको मैं दोबारा लिड लगा दूँगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे हम। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसका ढक्कन खोला है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन बस इसको अब मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा भून लूँगी और साथ ही इसमें मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल एंड पे इसी तरह से आपने यूज़ करनी है, तो काली मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। बस इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और साथ ही कटा हुआ बारीक हरा धनिया इस पे ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये शलजम और पालक की भुजिया बन के रेडी हो जाएगी। जो नहीं भी शौक़ से पालक और शलजम को पसंद करते वो भी यकीन करें आप इसको खाएंगे। ये इतनी मज़ेदार भुजिया बन के तैयार होगी। तो ये देखिए भुनाई भी अच्छी से मैंने इसकी कर ली और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पे मैं ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसको। इसको आप खाएं पराठों के साथ, रोटियों के साथ, गर्मा-गर्म चपातियों के साथ या राइस वगैरह के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।